नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वह है PR 209 में न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी जो विषय का नाम है, उसके अंदर यूनिट संख्या 1 के अंतर्गत उसकी सब यूनिट प्रोडक्शन व प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। इससे पहले हमने एक अखबारी संगठन में जो अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि संपादकीय विभाग की कार्यप्रणाली, विज्ञापन विभाग की कार्यप्रणाली, सर्कुलेशन विभाग की कार्यप्रणाली, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करी। और जैसा कि हम ये जानते हैं, ये सर्वविदित है कि किसी भी अखबार का प्रकाशन वहाँ के विभिन्न विभागों का एक संयुक्त प्रयास होता है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आपने सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन पाठक के पास जो आपका प्रोडक्ट जा रहा है वो है न्यूज़पेपर, जिसको आपको प्रिंट करना होगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे 24 घंटे में आपको न्यूज़ का कलेक्शन भी करना है, पेज भी बनाने हैं, विज्ञापन भी लाने हैं, विज्ञापन भी डिज़ाइन कराने हैं, लेबल्स भी बनाने हैं, सर्कुलेशन की व्यवस्था भी करनी है, टैक्सियों की भी व्यवस्था करनी है, सब कुछ करना है आपको। और अखबार भी छापना है, प्रिंट करना है उसे। और प्रिंट करने के बाद उसको समय रहते या समय से पहले संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना भी एक अपने आप में बहुत ही दुर्गम कार्य है। तो आज के इस विषय में जो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बारे में बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, किसके अंदर क्या क्या पोस्ट होती है, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अनदर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट हुज नेम सिंपली टेल्स पीपल द जॉब दैट दे परफॉर्म। इसके नाम से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे काम करने वाले लोग क्या काम करते होंगे, उनका क्या जॉब होगा। उनका जॉब है प्रोडक्शन करना, प्रिंटिंग करना न्यूज़पेपर। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। यही वो डिपार्टमेंट है जो संपादकीय विभाग की मेहनत, विज्ञापन विभाग की मेहनत, सर्कुलेशन विभाग की मेहनत, इन सब को प्रिंट करने के लिए होल एंड सोल तरीके से उत्तरदायी। द डिपार्टमेंट इज इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग that has to do with the production and printing of newspaper, which includes transforming journalist stories into types and maintaining the printing machine. यह वो डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन समस्त कार्यों के लिए जिम्मेवार है जो एक जर्नलिस्ट की स्टोरी या पत्रकार की स्टोरी या खबर को, विज्ञापन को न्यूज़पेपर में टाइप्स और मशीन के साथ प्रोड्यूस करने में जिम्मेदार है, उत्तरदायी। दिस डिपार्टमेंट इज हेड बाय प्रोडक्शन मैनेजर और सुपरवाइजर हु इज होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम। जिस प्रकार हमने देखा कि विज्ञापन विभाग में एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है जो उसके लिए समस्त कार्यों के लिए जिम्मेवार होता है, उसी प्रकार संपादकीय विभाग में एडिटर समस्त कार्यों के लिए जिम्मेवार होता है। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन मैनेजर या फिर प्रोडक्शन सुपरवाइजर प्रोडक्शन से संबंधित सभी गतिविधियों का, एज वेल एज मशीन्स का, स्टॉक का, जो भी कंज्यूमेबल्स हैं प्रिंटिंग के अंदर काम आ रहे हैं, उन सब का होलसेल रूप से एक तरह से जिम्मेदार होता है। As we know that the production of newspaper on right time as per schedule time table is very important। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अखबार का समय पर छपना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपको शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल पे ही वो अखबार छपना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भी डिले उस न्यूज़पेपर की रेपुटेशन पे सीधा सीधा प्रभाव डालता है। मान लीजिए मेरे घर पे अखबार जो है सुबह 6 बजे आता है, किसी कारणवश सुबह 8 बजे आया, तो क्या मैं पाठक के रूप में 8 बजे तक अखबार का इंतज़ार करूँगा? नहीं करूँगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर का जो प्रोडक्शन हो वो बिल्कुल शेड्यूल टाइम टेबल के अनुसार। एनी टाइम ऑफ डिले इन प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। किसी भी कारण से न्यूज़पेपर में डिले होना, प्रिंटिंग में डिले होना सर्कुलेशन विभाग के लिए बहुत परेशानियां खड़ी कर देता है, क्योंकि सर्कुलेशन विभाग को केवल आपके शहर में ही उस अखबार को नहीं पहुंचाना है पाठक, उसको उस जिले के हर पाठक में, हर गांव में, हर एजेंट के पास उस अखबार को पहुंचाना है। आपके यहाँ से 15 मिनट की देरी उसके पूरे सर्कुलेशन सिस्टम को 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक देर कर देगा। इसलिए शेड्यूल टाइम टेबल पे न्यूज़पेपर का प्रिंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए सीधा प्रोडक्शन विभाग ही जिम्मेवार होता है। Because the circulation department is responsible to distributing the newspaper from press to their agents, hawker और customer। अब हम बातें करते हैं कि भाई ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर्स की, इस पे हम चर्चा करते हैं। पहला, ऑर्गेनाइज, असाइन एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज, फंक्शन एंड ऑब्जर्व द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिकेशन इक्विपमेंट्स, ट्रेन स्टाफ इन ऑपरेशन एंड प्रिंट रूम इक्विपमेंट्स। समस्त व्यवस्थाओं को संगठित रूप में रखना, अपने अधीन कर्मचारियों के उनके काम, उनकी ड्यूटीज अच्छी तरह असाइन करना, प्रिंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना और उनकी मेंटेनेंस पे ध्यान रखना, और नया स्टाफ ट्रेन करना। दूसरा, सुपरवाइज प्रिंटिंग, कोलेटिंग, बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिकेशंस। प्रिंटिंग की, कोलेटिंग की, बाइंडिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन की समस्त गतिविधियों को सुपरवाइज करना, ये प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर की ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ करिकुलम गाइड्स एंड डायरेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल। क्या क्या छपा उन सब की इन्वेंट्री तैयार रखना, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनकी इन्वेंट्री तैयार रखना, मतलब सब मिला के सब तरह का हिसाब किताब रखना। रिक्विजिशंस, सप्लाईज related to publication according to established procedure। यदि मुझे एक दिन के लिए 15 या 20 रीलें कागज़ की चाहिए, 60 से 70 किलो इंक चाहिए, 100 के करीब प्लेटें चाहिए, या और भी कोई सामान चाहिए, तो आपकी एज पर एस्टेब्लिशमेंट के जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसके तहत सारी सप्लाईज की रिक्विजिशन तैयार रखना कि आज मुझे शाम को न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए ये सामान चाहिए, स्टोर से इशू करा के रखें। एग्जामिन मटेरियल सबमिटेड फॉर प्रिंटिंग एंड एक्सप्लेन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय यूज ऑफ कॉपीराइट्स। ट्रेन, असाइन एंड सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड पर्सनल। जो भी सामान हम यूज में ले रहे हैं, जो भी हमने कंपनियों से खरीदा एज ए रॉ मटेरियल, इनको अच्छी तरह एग्जामिन करना, उससे रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन हो, कॉपीराइट्स हो, उनके बारे में जानकारी रखना। जो नए अपने जो अपने नए ट्रेन स्टाफ है उनको ड्यूटीज असाइन करना, ये सब काम भी प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर के अंतर्गत आता है। जरूरी है ये उसे करने आवश्यक है। Research printing equipments and purchase, provide technical recommendations and analysis of new equipment and propose facilities as necessary। मार्केट में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज में रिलेटेड क्या नई रिसर्च आ रही है, क्या नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी में जाए, अच्छा जाए, फैसिलिटीज़ अच्छी हों, इन सब के लिए टेक्निकल रिकमेंडेशंस देना मैनेजमेंट को, इन सब को ध्यान में रखना, इनको इम्प्लीमेंट करना, ये भी उसकी ड्यूटीज़ में। Assure proper maintenance and repair of departmental equipments, maintain current knowledge of technical advantage in the field। जो भी हमें मैनेजमेंट के द्वारा सामग्री मिली है, इक्विपमेंट्स मिले हैं, उन सब की एक अच्छी तरीके से इक्विपमेंट लिस्ट बना के रखना, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना, और उनसे रिलेटेड टेक्निकल एडवांटेज मार्केट में क्या क्या आ गए हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हो चुका है फील्ड के अंदर, इसके बारे में पता रखना। Review incoming work, prepare production instructions, estimate production time, establish priority and schedule work for the various phases of
प्रोडक्शन। इसका मतलब आने वाले समय में हमारी क्या प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, क्या स्ट्रेटजी रहेंगी। कोई त्यौहार का टाइम आ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा या सप्लीमेंट ज़्यादा पड़ने पड़ेंगे। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन टाइम क्या होगा, किस हिसाब से अपने जो पर्सनल है उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, 2 दिन पहले क्या छापना है, 1 दिन पहले क्या छापना है, शेड्यूल वर्क कैसे डिसाइड करेंगे। ये सब भी इनकमिंग जो काम आने वाले हैं। कई बार हम देखते हैं कि होली त्यौहार या दिवाली के त्यौहार में बहुत ज़्यादा एडिशनल सप्लीमेंट छपते हैं। तो ये सब एक साथ, जब आपकी मशीन की कैपेसिटी मान लीजिए 24 पेज छापने की है और आपने 72 पेज का एडिशन निकालना है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये बाकी के पेज में पहले छाप के रखूँ या बाहर से छपवाऊँ या हेड ऑफिस से छपवा के मंगाऊँ या फिर उसी दिन सुबह छापूँ और रात को नेचुरल एडिशन छापूँ। ये सब व्यवस्थाएँ करना, ये भी प्रोडक्शन मैनेजर और उसके सुपरवाइजर की ड्यूटी है। पार्टिसिपेट इन प्रिंटिंग एक्टिविटीज एज नेसेसरी, समस्त तरह की प्रिंटिंग एक्टिविटीज के लिए भी वो जिम्मेवार है, उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। परफॉर्म अदर ड्यूटी एज असाइन, मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए अलग काम वो। मेंटेन रेगुलर अटेंडेंस, अपने कर्मचारियों की रेगुलर अटेंडेंस लेना, उनको मेंटेन करना। तो ये तो बात करी हमने प्रोडक्शन मैनेजर और सुपरवाइजर की जनरल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। हमने ये देखा कि ये जो काम है प्रोडक्शन का वो होल एंड सोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। समय पर, पहला ध्येय ये है कि समय पर अखबार का छपना, ये बहुत जरूरी, शेड्यूल टाइम टेबल के। अब हम बात करेंगे कि इसका संगठन किस प्रकार का होता है। जैसा कि हमने बताया कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ये एक प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा या प्रोडक्शन सुपरवाइजर द्वारा हेड किया जाता है। मान लीजिए कोई बड़ी यूनिट है तो वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर होगा और उसकी सहायता के लिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी होगा। लेकिन मशीन में किस प्रकार का ये संगठन काम करता है प्रिंटिंग मशीन के ऊपर, तो मान लीजिए आपकी यूनिट में 3 प्रिंटिंग मशीन्स हैं, तो उन तीनों प्रिंटिंग मशीन्स के जो इंचार्ज होंगे उसको हम फॉरमैन कहते हैं। जनरल भाषा में वो मशीन फॉरमैन कहलाता है, जो उस प्रिंटिंग मशीन का इंचार्ज होता है। हर प्रिंटिंग मशीन, यानी 2 मशीन है या 3 मशीन है, तो सभी के फॉरमैन अलग अलग होंगे। इनकी सहायता के लिए एक असिस्टेंट फॉरमैन होगा, जो कि फॉरमैन की आवश्यकता अनुसार छुट्टी पर रहने पर मशीन को ऑपरेट करेगा। और मशीन पर प्रत्येक यूनिट पे यूनिट अटेंडेंट या प्रिंटर की पोस्ट होगी, जो मशीन की विभिन्न प्रकार की यूनिटों को संचालित करेंगे। इसके अतिरिक्त रील लोडर और इंकमैन जैसे भी लोग होंगे। रील लोडर का मुख्य काम रील को लोड करने में सहायता प्रदान करना और इंकमैन का काम प्रत्येक इंक के यूनिट में इंक डक्ट को इंक से पूरा भरे रखना। खत्म होने के बाद, प्रोडक्शन खत्म होने के बाद इंकमैन का ये भी कार्य है कि सारी की सारी इंक को वापस इंक डक्ट से निकाला जाए। ऐसा नहीं करने पर वो इंक रात भर में, मतलब रात को आपने एडिशन चालू किया, सुबह खत्म हुआ, फिर अगले दिन रात को जब वापस आएंगे तब तक वो ऑक्सीडाइज हो सकती है, उस पर पपड़ी जम सकती है, वो खराब हो सकती है। तो ये सब कार्य भी इसमें शामिल है। तो एक तरह से हम देखा जाए तो संगठन कैसे काम करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सबसे निचले स्तर पे तो इंकमैन और रील लोडर होते हैं, उसके ऊपर यूनिट अटेंडेंट होते हैं, सीनियर यूनिट अटेंडेंट होते हैं, प्रिंटर होते हैं, असिस्टेंट प्रिंटर होते हैं, और ऊपर जाके असिस्टेंट फॉरमैन और फॉरमैन होता है। इन फॉरमैन्स के ऊपर जो होता है वो थोड़ा मिड लेवल मैनेजमेंट सिस्टम चालू हो जाता है, जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोडक्शन सुपरवाइजर या क्वालिटी कंट्रोलर या क्वालिटी एग्जीक्यूटिव या क्यूसी एग्जीक्यूटिव, और सबसे ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर। उससे पहले हो सकता है असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर हो, प्रोडक्शन सुपरवाइजर की कोई पोस्ट ना हो। और जो मास लेवल पे हम बात करें, हेड ऑफिस लेवल पे, तो वहाँ एक जनरल मैनेजर प्रोडक्शन ऑपरेशंस का होगा, जो सभी अपने अंदर आने वाली यूनिट्स के जितने भी हैं, मान लीजिए तो भोपाल हेड ऑफिस है और मध्य प्रदेश के अंदर 25 जगह पे अगर न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है, तो 25 जनों के न्यूज़पेपर को प्रिंट करने वाले जो प्रोडक्शन हेड हैं, उन सब के ऊपर एक असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल असिस्टेंट जनरल प्रोडक्शन मैनेजर या जनरल प्रोडक्शन मैनेजर तो होगा ही। इसके अलावा जो मुख्य बातें हैं, जो भी आपकी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है, उन सबको फॉलो करना सभी वर्कर्स, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, उनको फॉलो करना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि हर हफ्ते हमें रोलर्स की हार्डनेस चेक करनी है, ये एक मेंटेनेंस शेड्यूल है, मेंटेनेंस शेड्यूल बना दिया आपके प्रोडक्शन मैनेजर ने, तो उसको फॉलो करना भी आपके यूनिट अटेंडेंट वगैरह इसका काम है।
और ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स का काम है कि इसको प्रॉपर फॉलो किया जाए। रेगुलर हर हफ्ते या 15 दिन के अंदर प्रत्येक इंप्रेशन की सेटिंग चेक करना, ब्लैंकेट की इंप्रेशन सेटिंग चेक करना, प्रॉपर प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं डॉट लॉस तो नहीं हो रहा ड्यू टू ब्लैंकेट दबा हुआ, इंक फिल्म लेयर जो है वो बराबर बन रही है नहीं बन रही। तो इस प्रकार के जो मेंटेनेंस शेड्यूल होते हैं इनको भी फॉलो करना और इस पर अपनी पैनी नजर रखना, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका काम है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का काम। क्यों? अल्टीमेटली सारा न्यूज़पेपर उसकी प्रेजेंटेशन पे भी बहुत निर्भर करता है कि आपने उसमें प्रेजेंटेशन, जो फोटोज आपने सेलेक्ट की है एडिटोरियल डिपार्टमेंट में, जो विज्ञापन आपके पास आए मार्केट से, वो किस प्रकार किस क्वालिटी के साथ प्रिंट हुए। अगर वो क्वालिटी के साथ प्रिंट नहीं होंगे तो सीधा सीधा जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बनेगी। उसके लिए मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है, रोलर्स चेंज करने की जरूरत है, ब्लैंकेट चेंज करने की जरूरत है, या इंप्रेशन सिलेंडर की सेटिंग करने की आवश्यकता है, या फिर डैम्पनर रोलर्स की सेटिंग करने की आवश्यकता है, या फॉर्म और प्लेट रोलर्स के बीच की सेटिंग करने की आवश्यकता है। तो ये समस्त काम जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जिम्मे है। चूंकि हम एक डिप्लोमा कर रहे हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो जॉब है वो इसी डिपार्टमेंट में है, इसलिए हमें इस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी, इसके कार्य, इसके दायित्वों की जानकारी होनी आवश्यक है। मुझे लगता है आज का जो आपका ये लेक्चर है प्रोडक्शन और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का, जिसमें हमने प्रोडक्शन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के मुख्य कार्य, समय पर प्रिंटिंग करना, प्रोडक्शन मैनेजर जो इस डिपार्टमेंट को हेड करता है या प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो इस डिपार्टमेंट को हेड करता है, उसकी मेन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसके संगठन के विभिन्न पदों के ऊपर कार्यरत लोगों की जिम्मेवारियों के बारे में चर्चा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।